हर छोटे शहर की धड़कन में अपना कुछ बड़ा करने का ख्वाब पल रहा है। यदि मैं एक छोटा कारखाना या खुदरा स्टोर खोलता हूं, तो मैं दूसरों के लिए रोजगार भी पैदा करूंगा। लघु व्यवसाय भारत की रीढ़ हैं, लेकिन उनका रास्ता हमेशा सरल और सीधा नहीं होता। भारत में एक व्यवसाय शुरू करने का प्रारंभिक कदम अधिकारियों की अनुमति प्राप्त करना है। पहले एनओसी लाइए, फिर साइन करवाइए। यहां सिर्फ कागज नहीं, उम्मीदें भी रुक जाती हैं। बेटा, इतना पढ़ा लिखा है तू, फिर भी ये दफ्तर वालों के चक्कर? ये शिक्षा की परीक्षा नहीं, व्यवस्था की परीक्षा है। सुबह से इंतजार करते करते दोपहर हो गई, पर सरकारी दफ्तरों का समय कभी नहीं बदलता। यहां जीएसटी का नया फॉर्म चाहिए, फिर से भरिए। साधारण नागरिक महीनों से चक्कर लगा रहे हैं, फाइलें वहीं की वहीं हैं। व्यापार शुरू करना आसान है, लेकिन लाइसेंस लेना उतना ही मुश्किल। ये देखिए, समझ ही ना आ रहा क्या करें। फिक्र मत कीजिए, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ा खर्चा पानी कर दीजिए, जल्दी काम हो जाएगा। Where offering bribe makes the easiest way there, honesty become a burden. ये पैसा उसकी मेहनत का नहीं, मजबूरी का था। एक और सौदा जो ईमानदारी से नहीं, खामोशी से हुआ। जो सीधा रास्ता नहीं जानते, उन्हें मोड़ पर लूटा जाता है। जहां आम आदमी को इंतजार है, रिश्तेदारों के लिए दरवाजे अपने आप खुलते हैं। मिनिस्टर साहब के भतीजे। कुछ के लिए कानून तेज चलता है और कुछ के लिए रेंगता है। आखिरकार अब काम शुरू होगा। पसीने से सींचा गया हर बिजनेस देश की आत्मा है। भारत आगे बढ़ रहा है। ये नई सोच, नए जोश और नए भारत की कहानी है। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। जब काम चलता है, तब जीवन चलता है। भारत की मिट्टी में मेहनत की खुशबू है। ये व्यापार है। यहाँ बाजार कभी तेजी से ऊपर जाता है तो कभी अचानक गिर जाता है, लेकिन कुछ चीजें हमेशा बढ़ती रहती हैं, जैसे हमारी जिम्मेदारियां। मंडी में मंदी, पर टैक्स वही। खर्चे बढ़ते हैं, मुनाफा घटता है। अगर ईएमआई नहीं दिया तो खाता एनपीए हो जाएगा। सिस्टम की जटिलता सपनों की दुश्मन बन जाती है। कभी कभी मेहनत भी हार मान लेती है। जब सब रास्ते बंद लगते हैं, तब उम्मीद की एक किरण जरूर दिखाई देती है। पापा, भगवान सब ठीक कर देंगे। यहां समय रुक जाता है और उम्मीदें पिघलने लगती हैं। सर, बस एक साइन चाहिए। कल आइए। लाइसेंस से टैक्स तक हर दफ्तर में एक भूल भुलैया है। सर को चाय पानी दे दीजिए, नहीं तो फाइल दब जाएगी। और इसी तरह एक और फाइल दबने से बच गई। जहां काम रुकता है, वहां रिश्वत बोलती है। व्यवसाय की दुनिया में कुछ दरवाजे केवल सर्विस चार्ज से खुलते हैं। ये कोई लेन देन नहीं, बल्कि एक जरूरी समझौता था। अगर हमने अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं किया और टैक्स नहीं भरा, तो हमारा बिजनेस भी बंद हो जाएगा। ये सिस्टम गरीबों को सजा देता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक ये आयकर नोटिस आ गया और वो हक्का बक्का रह गया। सत्ता के गलियारों में
सिस्टम हमेशा सही था। सिस्टम में गलती नहीं होती, आदमी में होती है। ईमानदारी का इनाम कर्ज बनकर आता है। सत्ता और संपत्ति जब मिलती हैं तो न्याय खो जाता है। उद्यमी का सपना टूट रहा था। लेकिन सर, दस्तावेज तो जमा किए थे। एक साइन की देरी सैकड़ों पेटों की भूख बन जाती है। एक उम्मीद लिए वो सरकारी दफ्तर पहुंचा, पर सर, मिलना जरूरी है। बिना अपॉइंटमेंट अंदर नहीं जा सकते। तकनीक आई, पर सोच अब भी पुरानी है। हम सब एक जैसे फंसे हैं भाई। जब आंखों में चमक थी और लगता था हर मंजिल पास है, वक्त ने दिखाया कि कुछ सपने सिर्फ यादें बनकर रह जाते हैं। जब सिस्टम गिरता है, इंसान टूटता है। इस शटर के गिरने की आवाज सिर्फ लोहे की नहीं थी, ये आवाज थी टूटे हुए सपनों की, जिंदगी भर की मेहनत के खत्म होने की। अब क्या करेंगे? सवालों के पास अब जवाब नहीं। देश की ताकत अपनी ही व्यवस्था में कैद है। जहां प्रयास रुक जाए, वहां श्रद्धा चलती है। शायद कहीं और मेहनत की कदर हो। जब वतन में रास्ता ना मिले, तो परदेश मंजिल बन जाता है। जब जमीन तंग पड़ जाए तो परिंदे आसमान चुनते हैं। मुझे अपने लोग और मेरा कारखाना याद आता है, पर यह जुदाई एक नए सवेरे की शुरुआत है। जिंदाबाद। सेठ जी, वापस आना। जहां सिस्टम पारदर्शी है, वहां मेहनत का सम्मान है। जहां सरकारी दफ्तर सेवा करते हैं, सत्ता नहीं दिखाते। लग्जमबर्ग में व्यवसाय शुरू करना अब पहले से कहीं ज्यादा तेज है। हमारी कुशल ऑनलाइन प्रणाली के साथ अनुमोदन तुरंत होता है। यहाँ कोई पूछता नहीं आपको कौन जनता है, बस काम देखा जाता है। मेहनत की कोई भाषा नहीं होती, बस ईमानदारी चाहिए। ताइवान के हलचल भरे बाजारों में इस युवा उद्यमी ने अपनी नई चाय को सहजता से लॉन्च किया। उसकी मेहनत रंग ला रही है। दुबई, ताइवान और यूरोप जैसे देशों में भारतीय उद्यमियों ने साबित कर दिया है कि व्यापार ईमानदारी से और बिना किसी बाधा के किया जा सकता है। जहां व्यवस्था सर्राल होती है, वहां विकास स्वाभाविक होता है। जो देश अपना हुनर खो देता है, वो अर्थव्यवस्था भी खो देता है। भैया, सब बाहर चले गए।